हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल इजी स्टडी पे। आज के वीडियो में हम अप्रैल 2023 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे वो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मार्च 2023 में ग्रॉस जीएसटी रेवेन्यू कितना कलेक्ट हुआ? एंड आपके ऑप्शंस है 1,45,122 करोड़, 1,50,122 करोड़, 1,55,122 करोड़ और 1,60,122 करोड़। एंड करेक्ट आंसर इज 1,60,122 करोड़। इस करेंट फाइनेंशियल ईयर में यह चौथी बार है जब ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन 1.5 लाख करोड़ को पार कर गया है और इस महीने में अब तक का हाईएस्ट आईजीएसटी कलेक्ट हुआ है। ठीक है, अगला सवाल है, गवर्नमेंट के द्वारा किसान विकास पत्र का मैच्योरिटी पीरियड जो पहले 120 महीने का था उसे घटाकर कितना कर दिया गया है? एंड आपके ऑप्शंस है 110 महीना, 112 महीना, 115 महीना और 116 महीना। एंड करेक्ट आंसर इज 115 महीना। और किसान विकास पत्र का इंटरेस्ट रेट जो पहले 7.2% था उसे बढ़ाकर 7.5% कर दिया गया है। ठीक है, अगला सवाल है, किस स्टेट की राइस वैरायटी नगरी दुबराज को जीआई टैग मिला है? एंड आपके ऑप्शंस है मध्य प्रदेश, पंजाब, छत्तीसगढ़ एंड हरियाणा। एंड करेक्ट आंसर इज छत्तीसगढ़। इसके अलावा मध्य प्रदेश के रेवा डिस्ट्रिक्ट के सुंदरजा आम और मोरेना के गजक को भी जीआई टैग मिला है। जीआई टैग से रिलेटेड वीडियो चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। अगला सवाल है, मिस इन्फॉर्मेशन यानी कि गलत सूचनाओं से फाइट करने के लिए 9 इंडियन लैंग्वेजेस में किसने अबाउट दिस रिजल्ट फीचर को इंट्रोड्यूस किया है? एंड आपके ऑप्शंस है गूगल, बिंग, याहू एंड आस्क। एंड करेक्ट आंसर इज गूगल। और वो जो 9 लैंग्वेजेस है वो है हिंदी, बंगाली, मराठी, तमिल, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, तेलुगु और पंजाबी। अगला सवाल है, फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज फर्म आर्टन कैपिटल के द्वारा रिलीज की गई पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में इंडिया का रैंक क्या है? एंड आपके ऑप्शंस है 123, 128, 132 एंड 144। एंड करेक्ट आंसर इज 144। 2022 में आउट ऑफ 199 कंट्रीज इंडिया का रैंक था 138। इसके अलावा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में आउट ऑफ 199 कंट्रीज में इंडिया का रैंक था 85। इसके अलावा आईएसएसएफ राइफल या पिस्टल वर्ल्ड कप 2023 में इंडिया सेकेंड पोजीशन पर रहा है विद 7 मेडल्स, जिसमें 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल शामिल है और टॉप पे रहा है चाइना। ठीक है, अगला सवाल है, एनुअल बैस्टिल डे पैरेड के गेस्ट के रूप में किस देश ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया? एंड आपके ऑप्शंस है यूके, आयरलैंड, फ्रांस एंड जर्मनी। एंड करेक्ट आंसर इज फ्रांस। यह दुनिया का ओल्डेस्ट रेगुलर मिलिट्री पैरेड है जो हर साल 14 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है और यह डे मार्क करता है एज द नेशनल डे ऑफ फ्रांस। ठीक है, अगला सवाल है, द रूपी डिप्रिसिएटेड हाउ मच परसेंट अगेंस्ट यूएस डॉलर इन फाइनेंशियल ईयर 2023? एंड आपके ऑप्शंस है 7.2%, 7.4%, 7.8% एंड 7.6%। एंड करेक्ट आंसर इज 7.8%। अगला सवाल है, एक्सरसाइज स्कोप इंडिया जो एक बाइलेटरल एयर एक्सरसाइज है यह इंडियन एयरफोर्स और किस देश के एयरफोर्स के बीच होती है? एंड आपके ऑप्शंस है ब्राजीलियन एयरफोर्स, बांग्लादेश एयरफोर्स, यूएस एयरफोर्स एंड ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स। एंड करेक्ट आंसर इज यूएस एयरफोर्स। कोप इंडिया की शुरुआत 2004 में एज अ फाइटर ट्रेनिंग एक्सरसाइज के रूप में हुई थी और यह फर्स्ट टाइम है जब यूएस बॉम्बर्स इंडिया में मिलिट्री एक्सरसाइज का हिस्सा बन रहा है। इसके अलावा एक्सरसाइज स्लिनेक्स इंडियन नेवी एंड श्रीलंका नेवी के बीच की एक एनुअल बाइलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है। 2023 में इसका 10th एडिशन कोलंबो में हुआ। इसके अलावा अजेया वॉरियर्स जो इंडियन आर्मी एंड यूके आर्मी के बीच की एक बाइलेटरल ट्रेनिंग एक्सरसाइज है जिसके 7th एडिशन में इंडियन आर्मी कॉन्टिजेंट पार्टिसिपेट करेगा। अगला सवाल है, चूखा हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस देश में स्थित है? एंड आपके ऑप्शंस है बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना एंड भूटान। एंड करेक्ट आंसर इज भूटान।
यह एक रन ऑफ द रिवर रिजर्वायर बेस्ड प्रोजेक्ट है जो चूखा भूटान में स्थित है, जिसकी इंस्टॉल कैपेसिटी है 336 मेगावाट। अगला सवाल है, विच आईआईटी इज गोइंग टू सेट अप इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस इन तंजानिया? एंड आपके ऑप्शंस है आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी बॉम्बे एंड आईआईटी पटना। एंड करेक्ट आंसर इज आईआईटी मद्रास। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिलीज द वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक रिपोर्ट? एंड आपके ऑप्शंस है वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, वर्ल्ड एनर्जी काउंसिल। एंड करेक्ट आंसर इज इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज बिकम द 31st मेंबर ऑफ नाटो? एंड आपके ऑप्शंस है अल्जेरिया, इजिप्ट, स्पेन एंड फिनलैंड। एंड करेक्ट आंसर इज फिनलैंड। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य के तीवा आदिवासी बुवाई के मौसम की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए हर 3 साल में एक बार यांगली उत्सव मनाते हैं? एंड आपके ऑप्शंस है तमिलनाडु, असम, बिहार एंड सिक्किम। एंड करेक्ट आंसर इज असम। हर साल आरबीआई अपना फाउंडेशन डे किस डेट को सेलिब्रेट करता है? एंड आपके ऑप्शंस है 1 अप्रैल, 3 अप्रैल, 5 अप्रैल एंड 11 अप्रैल। एंड करेक्ट आंसर इज 1 अप्रैल। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जो इकोनॉमिक ट्रबल हुई थी उसे रिस्पॉन्ड करने के लिए 1 अप्रैल 1935 को हिल्टन यंग कमीशन द्वारा आरबीआई को सेटअप किया गया था। आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके 25th और करेंट गवर्नर शक्तिकांत दास है। अगला सवाल है, एप्पल ने भारत में अपना पहला रिटेल स्टोर किस शहर में खोला है? एंड आपके ऑप्शंस है चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई एंड न्यू दिल्ली। एंड करेक्ट आंसर इज मुंबई। अगला सवाल है, सिप्री के लेटेस्ट ग्लोबल रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश तीसरा सबसे बड़ा मिलिट्री स्पेंडर है? एंड आपके ऑप्शंस है यूएसए, चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान। एंड करेक्ट आंसर इज इंडिया। टॉप पे है यूएस एंड सेकंड पे है चाइना। सिप्री का फुल फॉर्म होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है। अगला सवाल है, हु इज ऑथर ऑफ द बुक सचिन @50 सेलिब्रेटिंग अ मेस्ट्रो? एंड आपके ऑप्शंस है सुनील गावस्कर, बोरिया मजुमदार, हर्ष भोगले एंड राजदीप सरदेसाई। एंड करेक्ट आंसर इज बोरिया मजुमदार। अगला सवाल है, भारत सरकार ने वायलेंस हिट सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? एंड आपके ऑप्शंस है ऑपरेशन भारत, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन कावेरी एंड ऑपरेशन यमुना। एंड करेक्ट आंसर इज ऑपरेशन कावेरी। यूक्रेन में फंसे लोगों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा को लॉन्च किया गया था। एंड सीरिया एंड टर्की के हेल्प के लिए ऑपरेशन दोस्त को इनिशिएट किया गया था। अगला सवाल है, यूनियन एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर ने साथी पोर्टल को लॉन्च किया, तो आपको बताना है कि साथी में एस क्या डिनोट करता है। एंड आपके ऑप्शंस है सॉइल, सोइंग, सीड एंड शेयरिंग। एंड करेक्ट आंसर इज सीड। साथी का फुल फॉर्म होता है सीड ट्रेसेबिलिटी, ऑथेंटिकेशन एंड होलिस्टिक इन्वेंट्री। ठीक है। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हैव 100% इलेक्ट्रिफाइड रेलवे नेटवर्क? एंड आपके ऑप्शंस है पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा एंड महाराष्ट्र। एंड करेक्ट आंसर इज हरियाणा। अगला सवाल है, रिसेंटली द वर्ल्ड्स फर्स्ट लिक्विड हाइड्रोजन पावर्ड फेरी MF Hydra has been operationalized in which of the following countries? एंड आपके ऑप्शंस है नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड एंड जर्मनी। एंड करेक्ट आंसर इज नॉर्वे। अगला सवाल है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट सांची जो इंडिया का पहला सोलर सिटी बनने जा रहा है वह किस स्टेट में स्थित है? एंड आपके ऑप्शंस है राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। एंड करेक्ट आंसर इज मध्य प्रदेश। और इंडिया का पहला विलेज जो हर दिन पूरे दिन सोलर से संचालित होता है वो है गुजरात का मोधेरा गांव। ठीक है। अगला सवाल है, हाल ही में भारत ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के प्रयासों के लिए ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से किसे सम्मानित किया गया? एंड आपके ऑप्शंस है रतन टाटा, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी एंड अजीम प्रेमजी। एंड करेक्ट आंसर इज रतन टाटा। अगला सवाल है, recently who has been appointed as the new executive director of the Reserve Bank of India? एंड आपके ऑप्शंस है नीरज निगम, राजीव रंजन, उदय कोटक एंड जयंत कुमार दास। एंड करेक्ट आंसर इज नीरज निगम। अगला सवाल है,
वो पहला जनरल इंश्योरेंस कंपनी कौन सा है जिसने आरबीआई के सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ई रूपी को प्रीमियम पेमेंट के लिए एक्सेप्ट किया है? एंड आपके ऑप्शंस है टाटा एआईजी, न्यू इंडिया एश्योरेंस को लिमिटेड, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड एंड रिलायंस जनरल। एंड करेक्ट आंसर इज रिलायंस जनरल। ई रूपी एक डिजिटल टोकन है जो बैंक नोट के इक्विवेलेंट है और इसका लीगल टेंडर आरबीआई द्वारा समर्थित है। अगला सवाल है इंडियाज फर्स्ट डिजिटल साइंस पार्क विल कम अप इन विच स्टेट? एंड आपके ऑप्शंस है कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु एंड केरला। एंड करेक्ट आंसर इज केरला। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू डेवलप अ सोफिस्टिकेटेड मैथमेटिकल मॉडल टू ट्रैक द स्प्रेड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस केसेस? एंड आपके ऑप्शंस है यूएसए, जापान, चाइना एंड इंडिया। एंड करेक्ट आंसर इज इंडिया। यह मॉडल नेचुरल हिस्ट्री ऑफ द डिजीज, इंडिविजुअल केसेस ऑफ इन्फेक्शन, हेल्थ केयर सीकिंग बिहेवियर, मिस्ड और करेक्ट डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट कवरेज एंड आउटकम पे बेस्ड है। इंडिया में निश्चय पोर्टल पर टीबी केस के बारे में रिपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगला सवाल है जून 2024 तक एलआईसी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एंड आपके ऑप्शंस है अमित अग्रवाल, देवाशीष पांडा, सिद्धार्थ मोहंती एंड एम आर कुमार। एंड करेक्ट आंसर इज सिद्धार्थ मोहंती। अगला सवाल है रिसेंटली हु हैज टॉप्ड द फोर्ब्स वर्ल्ड्स रिचेस्ट स्पोर्ट्स ओनर्स लिस्ट इन 2023? एंड आपके ऑप्शंस है रॉब वॉल्टन, डैनियल गिलबर्ट, मुकेश अंबानी एंड स्टीव बॉलमर। एंड करेक्ट आंसर इज मुकेश अंबानी। अगला सवाल है वो पहला इंडियन कौन है जिसने प्रेस्टिजियस गोल्डन ग्लोब रेस को कंप्लीट किया? एंड आपके ऑप्शंस है बी एस राजू, उपेंद्र द्विवेदी, अभिलाष टोमी एंड एम वी सुचिंद्र कुमार। एंड करेक्ट आंसर इज अभिलाष टोमी। यह दौर में दूसरे स्थान पर रहे और यह रेस फ्रांस के लेस सैबल्स डी ओलेन से शुरू हुई थी। ठीक है, अगला सवाल है बिहन मेला जो एक यूनिक फेस्टिवल है यह किस राज्य के कोंद ट्राइब के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है? एंड आपके ऑप्शंस है राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश एंड ओडिशा। एंड करेक्ट आंसर इज ओडिशा। बिहन मेला एक सीड फेस्टिवल है जो ओडिशा के नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट के कोंद ट्राइब के मेंबर के द्वारा 2019 से सेलिब्रेट किया जा रहा है। अगला सवाल है ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अकॉर्डिंग इंडिया के पास कितने यूनिकॉर्न हैं? एंड आपके ऑप्शंस है 121, 125, 131 एंड 138। एंड करेक्ट आंसर इज 138। 138 यूनिकॉर्न में से 70 इंडियन को फाउंडर्स के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है लेकिन सबका हेडक्वार्टर इंडिया के बाहर स्थित है और 68 इंडिया बेस्ड है। ठीक है, अगला सवाल है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा? एंड आपके ऑप्शंस है रजनीश कर्नाटक, शेखर राव, देवदत्त चंद एंड अश्वनी कुमार। एंड करेक्ट आंसर इज देवदत्त चंद। अगला सवाल है वर्ल्ड का पहला सोशल करेंसी पेमेंट कार्ड जो वीजा के द्वारा पावर्ड है उसे किसने लॉन्च किया है? एंड आपके ऑप्शंस है क्रेड, फोनपे, WYLD एंड पेटीएम। एंड करेक्ट आंसर इज WYLD। WYLD कार्ड का यूज करके और उसको इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने से यूजर्स कैशबैक अर्न कर सकते हैं। इसके लिए इंस्टाग्राम पे 1000 से ऊपर फॉलोअर्स होना चाहिए और यह कार्ड सिर्फ इंडियंस के द्वारा ही यूज किया जा सकता है। ठीक है, अगला सवाल है विच सिटी विल होस्ट द 2023 क्वाड लीडर्स समिट? एंड आपके ऑप्शंस है न्यू दिल्ली, न्यूयॉर्क, मेलबर्न एंड सिडनी। एंड करेक्ट आंसर इज सिडनी। और वो जो क्वाड कंट्री है वो है इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए। और यह पहली बार है जब ऑस्ट्रेलिया इस मीटिंग को होस्ट करेगा। 2023 में तीसरा क्वाड समिट होगा, पहला 2 समिट यूएस एंड जापान में हुआ था। ठीक है, अगला सवाल है रिसेंटली द बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर्ड माना विलेज एज द फर्स्ट इंडियन विलेज। इट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? एंड आपके ऑप्शंस है छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान एंड उत्तराखंड। एंड करेक्ट आंसर इज उत्तराखंड। अगला सवाल है हाल ही में किस क्रिकेट स्टेडियम के स्टैंड का नाम बदलकर सचिन तेंदुलकर के नाम पर रखा गया है? एंड आपके ऑप्शंस है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, ईडन गार्डन्स एंड शारजाह क्रिकेट स्टेडियम। एंड करेक्ट आंसर इज शारजाह क्रिकेट स्टेडियम। अगला सवाल है विच फिल्म हैज वन द बेस्ट फिल्म अवार्ड इन द 68th एडिशन ऑफ द हुंडई फिल्म फेयर अवार्ड्स? एंड आपके ऑप्शंस है
बधाई हो, वध, भूल भुलैया 2 एंड गंगूबाई काठियावारी। एंड करेक्ट आंसर इज गंगूबाई काठियावारी। सो ये है विनर्स की लिस्ट, इसे आप जरूर एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल है, हाल ही में भामरागढ़ परियोजना के तहत पौष्टिक भोजन सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य के जनजातीय विद्यालयों में एआई मशीन की शुरुआत की गई? एंड आपके ऑप्शंस है गोवा, तमिलनाडु, केरला एंड महाराष्ट्र। एंड करेक्ट आंसर इज महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के टोडसा आश्रम स्कूल ऑफ इटापल्ली में एआई एम्पावर्ड मशीन को इंस्टॉल किया गया, जो ट्राइबल चिल्ड्रन के न्यूट्रिशन लेवल को इम्प्रूव करेगा। प्रोजेक्ट भामरागढ़ के अंडर यह इनिशिएटिव 8 ट्राइबल स्कूल को कवर करेगा। ठीक है, अगला सवाल है, विच स्टेट हैज डिक्लेयर्ड सोरसन, खीचन एंड हामिरगढ़ एज द 3 न्यू वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन रिजर्व्स? एंड आपके ऑप्शंस है मध्य प्रदेश, हरियाणा, केरला एंड राजस्थान। एंड करेक्ट आंसर इज राजस्थान। राजस्थान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने 3 नए वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन रिजर्व्स बारन में सोरसन वाइल्ड लाइफ, जोधपुर में खीचन वाइल्ड लाइफ और भीलवाड़ा में हामिरगढ़ वाइल्ड लाइफ को डिक्लेयर किया है। और इसी के साथ टोटल नंबर ऑफ कंजर्वेशन रिजर्व्स 26 हो गया है। ठीक है, अगला सवाल है, मंगोलियाज फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी which will be completed by 2025 is built and funded by which country's assistance? एंड आपके ऑप्शंस है चाइना, रसिया, इंडिया एंड ब्राजील। एंड करेक्ट आंसर इज इंडिया। अगला सवाल है, रिसेंटली मोहम्मद शहाबुद्दीन वॉज स्वर्न इन एज द 22nd प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? एंड आपके ऑप्शंस है मालदीव्स, इंडोनेशिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। एंड करेक्ट आंसर इज बांग्लादेश। अगला सवाल है, हु इज ऑथर ऑफ द बुक अ रिसर्जेंट नॉर्थ ईस्ट नैरेटिव्स ऑफ चेंज? एंड आपके ऑप्शंस है अमित घोष, अनिंदा घोष, कुणाल बासु एंड आशीष कुंद्रा। एंड करेक्ट आंसर इज आशीष कुंद्रा। इसके अलावा 52nd सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल में वॉर एंड वुमेन नामक बुक को लॉन्च किया गया, जिसके ऑथर है डॉक्टर एम ए हसन। अगला सवाल है, इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस इज स्लेटेड टू कम अप इन विच सिटी? एंड आपके ऑप्शंस है चेन्नई, बेंगलुरु, श्रीनगर एंड कोलकाता। एंड करेक्ट आंसर इज बेंगलुरु। अगला सवाल है, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू ग्रीस? एंड आपके ऑप्शंस है एम मनी मेकलाई, अमृत लुगुन, सम्मा जैन एंड रुदेंद्र टंडन। एंड करेक्ट आंसर इज रुदेंद्र टंडन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।